Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Today we will discuss one more important topic of the current affair. The topic name is जय श्री महाबोधि ट्री। ये देखिए जय श्री महाबोधि ट्री जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक में आएगा। एंड मेंस की अगर आप बात करते तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 की जब हम बात करते हैं बायलैटरल रिलेशन, GS2 में जो है बायलैटरल रिलेशन, यहाँ पे हम इंडो श्रीलंका रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों पॉइंट प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं आर्ट एंड कल्चर में भी जो है ये आ सकता है जय श्री महाबोधि ट्री। ठीक है, देखिए करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड मेंस में जो है GS2 बायलैटरल रिलेशन। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो है ये बन रहा है कि आखिर ये जय श्री महाबोधि ट्री की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये न्यूज़ में कैसे आया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इस जय श्री महाबोधि टेम्पल को जो है विजिट किया गया, जो कि अनुराधापुर में है, हिस्टोरिक सिटी अनुराधापुर में है श्रीलंका में। ठीक है, जय श्री महाबोधि टेम्पल एट द हिस्टोरिक सिटी ऑफ अनुराधापुर ड्यूरिंग हिज ट्रिप टू श्रीलंका। तो जब नरेंद्र मोदी जी श्रीलंका विजिट करते हैं तो वहाँ पे अनुराधापुर में जो है इस टेम्पल का, इस ट्री को जो है विजिट करते हैं। अब चलिए हम जो है दिखाते हैं जय श्री महाबोधि ट्री की इमेज। देखिए ये जो है जय श्री महाबोधि ट्री की इमेज है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रिम्स की बात अगर हम करते हैं तो क्वेश्चन पूछेगा कि ये जय श्री महाबोधि ट्री जो है कहाँ पर है। तो श्रीलंका, इंडो श्रीलंका रिलेशन अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका के अनुराधापुर सिटी में जो है सिचुएटेड है जय श्री महाबोधि ट्री। और ये कंसीडर किया जाता है कि ओल्डेस्ट लिविंग कल्टीवेटेड प्लांट है वर्ल्ड में। तो एक क्वेश्चन और बना, पहला पॉइंट तो यही बन रहा है कि ये ट्री कहाँ पे है, जय श्री महाबोधि ट्री तो श्रीलंका के अनुराधापुर में है। दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि ओल्डेस्ट लिविंग कल्टीवेटेड प्लांट वर्ल्ड में कौन सा है, जो कि अभी न्यूज़ में था प्लस ये श्रीलंका में मौजूद है। तो इस ट्री का आपको नाम याद रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट ये बन रहा है कि ये आप कह सकते हैं कि क्या जिस बोधगया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कि प्रेजेंट बिहार में है, क्या जय श्री महाबोधि ट्री बोधगया में जो ट्री है जहाँ पर जो है गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था उसी का ब्रांच है। हाँ, जय श्री महाबोधि ट्री जो है ये कंसिडर किया जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि उसकी शाखा से ही जो है इसका जो ग्रोथ हुआ। आप कह सकते हैं इट इज बिलीव टू हैव ग्रोन फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ द ट्री इन बोधगया, जिसके नीचे गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था। अब आप ये सोच रहे हो कि बोधगया जो कि प्रेजेंट बिहार में है, बिहार से आखिर उसकी शाखा श्रीलंका में कैसे पहुंची। तो आप लोगों ने जब अशोक के बारे में पढ़ा होगा तो एक चीज आप लोगों ने वहां पे जरूर पढ़ा होगा कि अशोक के द्वारा जो है आप कह सकते बुद्ध धर्म को स्प्रेड के लिए जो है मिशंस भेजे गए थे, मिशनरीज भेजे गए थे अलग अलग रीजन्स में। तो उसी में से एक बात ये भी है कि संघमित्रा जो कि अशोका की पुत्री थी और बुद्धिस्ट नन भी थी, इनके द्वारा जो है इनको जो है अशोक के द्वारा श्रीलंका भेजा जाता है। ठीक, और जब ये श्रीलंका जाती हैं तो अपने साथ जो है बोधगया के एक शाखा को भी लेकर के जाती हैं। उसी शाखा से इस जय श्री महाबोधि ट्री को जो है उगाया गया। आज आपको उसी की ब्रांच ये देखने को मिल रही है। तो द ब्रांच वाज कैरिड टू श्रीलंका बाई संघमित्रा, डॉटर ऑफ द मॉडर्न किंग अशोक। ठीक है, अब देखिए जय श्री महाबोधि ट्री के बारे में इतनी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर जो है एक पॉइंट हम पढ़ेंगे, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका। ठीक है बच्चों, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अशोक के समय में ही जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हो रहा था तो उस समय ये डिसाइड किया गया था कि कुछ मिशनरीज जो है हम अलग अलग रीजन्स में भेजेंगे ताकि जो बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उसको जो है प्रोपोगेट किया जा सके, उसको जो है स्प्रेड किया जा सके। और इस मिशन के लिए जो है अशोक के जो पुत्र होते हैं महिंद,
अशोक के जो पुत्र होते हैं बच्चों महेंद्र, उनको जो है श्रीलंका भेजा जाता है, वो श्रीलंका जाते हैं। ये महेंद्र जो होते हैं अशोक के पुत्र, ये श्रीलंका पहुंच करके वहाँ के जो रूलर रहते हैं, किंग रहते हैं, देवनम प्रियतिसा, देवनम प्रियतिसा जो श्रीलंका के किंग रहते हैं, अनुराधापुर के जो रूलर रहते हैं देवनम प्रियतिसा, वहाँ पे जो है महिंद मिलते हैं एंड सक्सेसफुली कन्वर्टेड हिम टू बुद्धिज्म। उसके बाद जब हम लोग जो है संघमित्र की जब हम बात कर रहे थे, तो ये जो अनुराधापुर के रूलर रहते हैं देवनम प्रियतिसा, इनके रिक्वेस्ट पे, इनकी इनविटेशन पे, प्लस जो इनके भाई रहते हैं संघमित्र के, यानी कि जो अशोक के सन रहते हैं महिंद, उनके रिक्वेस्ट पर जो है संघमित्रा श्रीलंका पहुंचती हैं। जब श्रीलंका पहुंचती हैं संघमित्रा, आप कह सकते हैं बोध गया में जो ट्री है उसकी एक शाखा को लेकर के, तब उस दिन को जो है एक पर्व के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और उस पर्व का नाम है बच्चों उदु वपा पोया। यहाँ से जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा उदु वपा पोया जो है कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, उदु वपा पोया जो है श्रीलंका में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि उदु वपा पोया जो है, जो श्रीलंका में जिसे सेलिब्रेट किया जाता है, इसको ये किस चीज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, तो असल में इसी दिन जो है संघमित्रा जो अशोक की पुत्री रहती हैं, वो श्रीलंका पहुंचती हैं बोध गया के उसी वृक्ष की शाखा को लेके जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, और इसी दिन को जो है उदु पवा सेलिब्रेट किया जाता है। एनुअल फेस्टिवल आप कह सकते हैं मनाया जाता है ऑन अ फुल मून नाइट इन दिसंबर। चलिए जो बातें अभी हम लोगों ने डिस्कस की, एक बार थोड़ा सा देखते हैं। लोकेशन के बारे में हम लोगों ने देखा, अनुराधापुर, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अनुराधापुर श्रीलंका में ये जयाश्री महाबोधि ट्री लोकेटेड है। इसको कंसिडर किया जाता है ओल्डेस्ट लिविंग कल्टिवेटेड प्लांट इन द वर्ल्ड। इट इज बिलीव, देखिए अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं लगातार, बोध गया में जो पेड़ है, ट्री है, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को जो है एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, उसी की शाखा से जो है ये जयश्री महाबोधि ट्री जो है आपको देखने को मिल रहा है। ये जो इसकी जो शाखा है उसको श्रीलंका में संघमित्रा के द्वारा जो है लेके जाया जाता है। उदु पवा पोया जिसकी बात हम लोगों ने की, जब संघमित्रा श्रीलंका पहुंचती हैं, इस पेड़ की एक शाखा को लेकर के उसको जो है उदु पवा पोया सेलिब्रेट किया जाता है। एन एनुअल फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड ऑन अ फुल मून नाइट इन दिसंबर। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका। अशोक के समय में ही जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन होती है, उस समय ये डिसीजन लिया जाता है कि कुछ मिशनरीज भेजी जाएंगी अलग अलग रीजन्स में, जिससे जो है बुद्ध की टीचिंग्स को प्रोपोगेट किया जाएगा, उसको स्प्रेड किया जाएगा। एज पार्ट ऑफ दिस मिशन महिंदा जो अशोक के पुत्र रहते हैं वो श्रीलंका विजिट करते हैं, और ये वहाँ पे अनुराधापुर में वहाँ के जो रूलर रहते हैं देवनम प्रियतिसा, उनसे मुलाकात करते हैं एंड सक्सेसफुली कन्वर्टेड हिम इनटू बुद्धिज्म। संघमित्रा की हम लोगों ने बात की, वो जो है जो अनुराधापुर के रूलर रहते हैं श्रीलंका, उनके रिक्वेस्ट पे, उनके इन्विटेशन पे जो है आप कह सकते हैं, प्लस उनके महिंदा या फिर जो महेंद्र जो उनके भाई रहते हैं, उनके रिक्वेस्ट पे श्रीलंका पहुंचती हैं। जब ये श्रीलंका पहुंचती हैं विद द ट्री, इस चीज को जो है, उस दिन को जो है एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसका नाम रहता है, जिसको नाम दिया गया उदु वपा पोया, एन एनुअल फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड ऑन अ फुल मून नाइट इन दिसंबर। अब हम अनुराधापुर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे जो है ये जयश्री महाबोधि ट्री आपको देखने को मिल रहा। तो ये अनुराधापुर जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। करंटली अगर आप बात करेंगे बच्चों, तो अनुराधापुर इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट वॉज पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कैपिटल ऑफ श्रीलंका दैट फ्लरिश्ड फॉर 1300 ईयर्स। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, ये अनुराधापुर जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, जो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब अनुराधापुर में जो है कुछ अदर बुद्धिस्ट साइट्स हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स।
अनुराधापुर में कुछ अदर जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं वो हैं बच्चों, जस्ट वेट, जीत, जस्ट वेट पहले लिख लिया जाए यहाँ पे, जीतवन राम्या स्तूप, जीतवन राम्या स्तूप जो है अनुराधापुर में। उसके बाद दूसरा जो है रुवन वेलिसिया दगोबा, और तीसरा जो है बुद्धिस्ट साइट है वो है इशु रूमुनिया टेम्पल, चौथा है रनमसु ओयाना। तो देखिए हम अभी इसी की बात कर रहे थे, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स बच्चों। लोगों ने देख लिया बच्चों की अदर कौन कौन से बुद्धिस्ट साइट्स हैं अनुराधापुर में। एक बार फिर से इसको हम रिकॉल करेंगे, जीतवन राम्य स्तूपा, रुवन वेलिसिया दगोबा, इसरू रुमुनिया टेम्पल एंड रान मासो वायना। अब हम जो है थोड़ा सा महाबोधि ट्री के बारे में भी देख लेते हैं जो कि गया में है बच्चों। तो महाबोधि ट्री जो गया में है, आप कह सकते हैं कि ये माना जाता है कि अशोक की, आप सभी लोग को पता है कि अशोक की कई वाइफ थी, उनमें से उनकी एक पत्नी थी तिश्रक्षिता। उनके द्वारा जो है जो ओरिजिनल पेड़ था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध जो है मेडिटेशन करते थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो आज के समय में जो एग्जिस्टिंग पीपल ट्री है ये कंसिडर किया जाता है कि उसी के जेनेटिक मटेरियल से ही जो है उसी के आप कह सकते हैं इट इज बिलीव्ड टू हैव डिसेंडेंट फ्रॉम द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दैट ओरिजिनल ट्री। तो चलिए एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं जो जो बातें हम लोगों ने डिस्कस की। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये जयश्री महाबोधि ट्री, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ में था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसको विजिट किया गया था श्रीलंका के अनुराधापुर सिटी में। उसके बाद मैंने आप लोगों को बच्चों इसकी इमेज दिखाई थी। फिर हम लोगों ने जयश्री महाबोधि ट्री के बारे में डिस्कस किया था, लोकेशन क्या था। फिर उसके बाद हम लोगों ने उदु वपा पोया क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था, किस प्रकार से श्रीलंका में जो है बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक के द्वारा करवाया गया था अपने पुत्र महिंदा या फिर महंत के द्वारा, एंड अपनी पुत्री संघमित्रा के द्वारा। कैसे उनके जो महिंद्र और संघमित्रा रहते हैं वो दोनों लोग किस प्रकार से देवनम प्रिय तिस्सा जो कि अनुराधापुर के रूलर रहते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनके रिक्वेस्ट पे अनुराधापुर संघमित्रा पहुंचती हैं, श्रीलंका पहुंचती हैं संघमित्रा देवनम तिस्सा के रिक्वेस्ट पे। और जब वो श्रीलंका पहुंचती तो अपने साथ जो है उसी पेड़ की एक शाखा को लेकर पहुंचती हैं जिसके नीचे महात्मा बुद्ध एनलाइटमेंट प्राप्त किए थे। और जब संघमित्रा श्रीलंका पहुंचती हैं तो उसको उदुवपा पोया के रूप में एक उदुवपा पोया एक पर्व के रूप में जो है मनाया जाता है। अनुराधापुर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। अदर हम लोगों ने बुद्धिस्ट साइट्स देखे अनुराधापुर के। चलिए बच्चों आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं एक मजेदार टॉपिक के साथ आपके करंट अफेयर्स के से रिलेटेड नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।